Very good morning to all students in kinematics. Next we discuss example fifth. In example fifth, given that a mass of fluid moves in such a way that each particle describe a circle in one plane about a fixed axis. Show that the equation of continuity, उसमें क्या गिवन है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो किसी भी सर्किल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है किसी फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग. शो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा इक्वल टू 0 where omega is angular velocity of the particle whose azimuth angle is theta at time t. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये प्रूव करना है. डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा इक्वल टू 0 मीन्स फ्लूइड जो है वो ओनली थीटा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, आर डायरेक्शन में फ्लूइड का कोई भी मोशन नहीं है. मीन्स आर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 होगी. अब फ्लूइड किस शेप के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है? सर्किल के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है. ये सर्किल इस तरह से बनेगा. ये फिक्स्ड एक्सिस हो गई या एक्स वाई या आर और थीटा का हो. इनको सर्किल डिस्क्राइब हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो फ्लूइड है वो मोशन पोजीशन में है. ओरिजिन हो गया. तो सबसे फर्स्ट डायग्राम इसका बनाएं. देखो ये फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग ओरिजिन हो गया. ठीक है, फ्लूइड जो है वो सर्किल शेप के अकॉर्डिंग मोशन पोजीशन में है. सपोज किसी भी टी टाइम पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पी पॉइंट पर है. एट द टाइम टी पार्टिकल एट द पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा. आर एंड थीटा इसके कोऑर्डिनेट हैं तो ये तो डिस्टेंस आर हो जाएगी और ये थीटा होगा. ठीक है, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होगा सर्किल जो पार्टिकल है वो सर्किल के अकॉर्डिंग मोशन पोजीशन में होगा. टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे सपोज पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाता है. ये पी पॉइंट और इसको पी डैश ले लो. ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा होंगे. ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये एंगल हो गया. अब ये आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा. ठीक है, और एंगल ये इसका इनिशियल लाइन ये है. ठीक है, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल होगा ये पूरा थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा. ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो. थीटा प्लस डेल्टा थीटा में से थीटा को माइनस करोगे तो ये जो एंगल है ये अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा. ठीक है, आर तो ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर ओ पी इक्वल टू आर और ये थीटा एंगल और ये डेल्टा थीटा एंगल. और इस पूरे एंगल की बात करें तो वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा. ठीक है, अब सपोज आर डायरेक्शन और थीटा डायरेक्शन, यहाँ पर 2 डायरेक्शंस की बात हो रही है. ठीक है, आर और थीटा. तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट लेना है अपने को. जैसे डेरिवेशंस करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट. तो इसमें जो भी पार्टिकल पी होता था उसके लिए स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा आर डेल्टा थीटा. जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये सपोज किए थे आर साइन थीटा डेल्टा फाई. ठीक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा जेड लिया था. ठीक है, अब इसमें अपने पास इनमें तो 3 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लिए थे आर थीटा फाई आर थीटा जेड एक्स वाई
जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब यहाँ पर अपने पास आर और थीटा 2 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब आर डायरेक्शन है, ठीक है, आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो क्यू आर इक्वल टू 0 बिकॉज द पार्टिकल मूव्स इन सर्किल। तो सर्किल जो भी फ्लूइड है वो मोशन पोजीशन में है, तो सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इसकी आर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो क्यू आर इक्वल टू 0 एंड क्यू थीटा इक्वल टू ओ पी इक्वल टू आर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से क्यू थीटा मीन्स ये क्यू थीटा जो है उस ये डायरेक्शन होगी इसकी। यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह से क्यू थीटा इस तरह से, ठीक है, क्यू आर 0 होगा और क्यू थीटा इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। ये फाइंड आउट हो गया। अब स्मॉल इंक्रीमेंट देखना है अपने को। सपोज इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट ये हुआ और ये इसमें इस तरह से हुआ, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेना, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट ये पॉइंट इस पे आ गया और ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये पी डैश पॉइंट और ये क्यू डैश पॉइंट, ठीक है। अब ये स्मॉल इंक्रीमेंट जो है वो डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है, आर डायरेक्शन में। सपोज ये डेल्टा आर है, ये फाइंड आउट कर सकते हो। अपने पास ये आर है और ये एंगल डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो एंगल ये आर्क एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये आर्क फाइंड आउट करनी है, रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ से आर्क इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। तो ये जो है ये आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा आर और थीटा डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन या थीटा इक्वल टू 0 फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो थीटा डायरेक्शन यही होगी। थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यू थीटा और वो आर इंटू ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है यहाँ पर। तो आर डायरेक्शन में तो स्मॉल इंक्रीमेंट पार्टिकल में डेल्टा आर है, और थीटा डायरेक्शन में जो स्मॉल इंक्रीमेंट होगा वो आर डेल्टा थीटा, ठीक है। यहाँ 2 ही डायरेक्शंस दी हुई हैं, इसलिए पार्टिकल जो है उसमें डेल्टा आर डेल्टा थीटा, ये स्मॉल इंक्रीमेंट्स हो गए। नेक्स्ट देखो, तो मेनली जो पॉइंट्स बताए हैं उनको एज ए थ्योरेटिकली फॉर अ सर्किल एट टाइम t द पार्टिकल एट द पॉइंट p एंड t प्लस डेल्टा t टाइम पार्टिकल मूव्स द पॉइंट p डैश। थीटा बी द azimuth angle, each particle describe a circle, hence the velocity along OP direction will be equal to 0 and the velocity along the direction theta will be r into omega, and small increment along r direction and theta direction will be delta r and r delta theta respectively, ठीक है। डेल्टा थीटा को कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इससे आर्क कैलकुलेट हो जाएगी आर डेल्टा थीटा, तो ये आर डेल्टा थीटा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए मेनली वेलोसिटी कंपोनेंट जो भी डायरेक्शंस हैं वो क्लियर होना चाहिए, और जो भी डायरेक्शंस हैं आर थीटा डायरेक्शन है या आर थीटा फाई डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तो जो भी डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट जो है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये 2 चीज़ चाहिए होती हैं अपने को। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबको क्लियर है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास अलोंग टू ईच डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ शेप, जो भी शेप है, सर्किल है, पैरेललोपाइपड है, उसके अकॉर्डिंग। तो दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लो। अब इसकी आर डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है,
ठीक है। तो एक्सेस ऑफ फ्लो ऑफ मास अलोंग आर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। ओनली एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन थीटा डायरेक्शन फाइंड आउट करना है इसमें। तो नेक्स्ट देखो, तो सबसे फर्स्ट एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ओवर फ्लो आउट अलोंग आर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज यू आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट थीटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेस फ्लो ऑफ मास फाइंड आउट करोगे, वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। जैसे डेरिवेशंस थी, डेरिवेशन करवाई थी आप लोगों को, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें कितना मास एंटर हो रहा है और कितना एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो जो मास एंटर हो रहा है उसमें से जितना एग्जिट हो गया फ्लूइड का मास, उसको माइनस करके और ये टर्म आती है अपनी, ठीक है। तो ये इसको क्या कहोगे कि एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ओवरफ्लो आउट अलोंग टू आर डायरेक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल आर डेल एफ अपॉन डेल आर, ठीक है। तो ये तीनों डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग सीधे ध्यान भी रखो इसको कि आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये होगा, थीटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वही 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करोगे। ये एफ आर थीटा फाई का फंक्शन होगा, इसमें से माइनस करके ये वैल्यू आती है माइनस डेल थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। तो ये एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन थीटा डायरेक्शन। हाँ, यहाँ पे फिर ये एफ जो है वो आर थीटा फाई का फंक्शन है। एफ फाइंड आउट कैसे करोगे, उस एफ को क्या फॉर्मूला यूज किया था, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी रो, ठीक है, और नॉर्मल वेलोसिटी देख लो क्या है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करते हो, एरिया फाइंड आउट करते हो तो जैसे ये आर डायरेक्शन ये है, ये फेस लिया था, ठीक है। ये आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी तो ये हो गई, ठीक है। और एरिया में ये और ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें जैसे आर डायरेक्शन है तो ये दोनों एजेज आ रही हैं, आर डेल्टा थीटा आर साइन थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। ये थीटा डायरेक्शन है, थीटा डायरेक्शन है तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट और ये स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो डेल्टा आर इंटू आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आर डायरेक्शन में तो थीटा और फाई वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, थीटा डायरेक्शन है तो उसमें आर और फाई वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से इस डायरेक्शन में लोगे, ये फाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा से एरिया फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो चीज़ें तीनों डेरिवेशंस को कंपेयर करते हुए लो, और मेनली इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट तीनों डायरेक्शंस में, और ये जो हैं स्मॉल इंक्रीमेंट क्या क्या हैं इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आर डायरेक्शन में तो जीरो हो ही गया क्योंकि ये वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो पूरा जो है वो जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट थीटा डायरेक्शन में लोगे, थीटा डायरेक्शन में ये हो गया माइनस डेल थीटा डेल एफ अपॉन डेल थीटा। एफ विल बी द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। तो एफ फाइंड आउट करोगे किससे, डेंसिटी इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इंटू एरिया। तो देखो रो विल बी द डेंसिटी, ठीक है। थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यू थीटा की वैल्यू सीधे भी पुट कर सकते हो यहाँ पर आर इंटू ओमेगा। तो रो इंटू क्यू थीटा इंटू एरिया। अब एरिया ये थीटा डायरेक्शन में ले रहे हो तो ओनली किससे मल्टीप्लाई होगा, ये डेल्टा आर से, ठीक है। जैसे आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, आर डायरेक्शन में यदि एरिया फाइंड आउट करना था तो इस फेस के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों स्मॉल इंक्रीमेंट लिए थे, मीन्स थीटा और फाई वाले, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ओनली दो ही डायरेक्शन है, आर और थीटा। तो आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी थीटा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो एरिया होगा उसमें डेल्टा आर आएगा। हाँ, यही आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते तो फिर आर डेल्टा थीटा आता, ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्यू आर आता। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो, माइनस डेल्टा थीटा इंटू डेल अपॉन डेल्टा थीटा रो आर इंटू ओमेगा डेल्टा आर। तो माइनस थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग रो ओमेगा आर, थीटा के अकॉर्डिंग आर कांस्टेंट रहेगा तो ये डेल आर डेल थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो थीटा पर डिपेंड करेगी, ठीक है। रो डिपेंड करता है इस पर,
और आर जो है वो भी चेंज होता जाता है थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये थीटा पर डिपेंड करेगा। तो ये टर्म आ गई अपनी। तो टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन आर एंड थीटा डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो है ही तो ओनली ये हो जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इन पर यूनिट टाइम वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट फाइंड आउट करो नाउ मास ऑफ फ्लूइड पासेज इन पर यूनिट टाइम। रो ओमेगा, इसमें आर को भी इसके साथ आर एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर कांस्टेंट रहेगा, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल थीटा रो ओमेगा आर डेल थीटा। मास ऑफ द फ्लूइड पासेज इन पर यूनिट टाइम, मास इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है। तो रो इंटू वी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा। ये दो स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं दोनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट की बात हो मीन्स इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ये कांस्टेंट होगा आर डेल्टा थीटा, ओनली रो डिपेंड्स ऑन टाइम टी। हाँ, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हों उस केस में फिर रो कांस्टेंट रहेगा, तो उस केस में रो कांस्टेंट होगा तो रो को फिर ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, या रो को एज अ कांस्टेंट बाहर लोगे। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये और ये। तो लॉ ऑफ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इन पर यूनिट टाइम इक्वल टू टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन ईच डायरेक्शन अलोंग टू द सर्किल, ठीक है। तो वो लैंग्वेज ले सकते हो यहाँ पर, सेम वही लैंग्वेज लेनी है जो 3 डेरिवेशंस में थी, एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है, उसको ले सकते हो। तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल आर डेल्टा थीटा कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट हो गई। यदि कोई पार्टिकल सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये फाइंड आउट हो गई अपनी।